हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन स्किल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक का हिंदी का चैप्टर 2 धूल का फूल। लेट्स स्टार्ट। सरपट दौड़ती गाड़ी खेत खलिहानों हरे भरे पेड़ों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही। सड़क पर गाड़ी के हिचकोलों से परेशान सरन सोच रहा था कि सांप को क्या हुआ। ऐसे उबड़ खाबड़ में कौन सा जरूरी दौरा आन पड़ा था। रास्ता है कि कटने का नाम नहीं लेता। मौन तोड़ते हुए उसने पूछा, अभी कितनी दूर है साहब? सड़क का हाल देखो, गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। अरे शरण, शुक्र करो अब सड़क तो है, चलते रहो। गुरशरण को कुछ समझ न आया। एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। आसमान बल्लियों उछल रहा था। उछले भी क्यों ना, बरसों बाद आज अपने गांव अपनी मिट्टी की ओर जा रहा था, जो शहर की चकाचौंध में खो सा गया था। 20-25 साल पहले के दृश्य आंखों के सामने घूम गए। पंच जी का खेत, दीनू ग्वाले की गायें भैंसे, सब्बू को बिहार का चाक, एक कर सब याद करके मन भाव विभोर हो रहा था। जमींदार जी का खेत, जहाँ से कभी गन्ने तोड़ भाग जाया करते थे, वो दूर कोल्हू वाला स्थान आज सुनसान सा था। याद आया खेल खेल में कितने गन्ने कोल्हू में लगा देते। भरपेट गन्ने का रस पीते और गरम गरम गुड़ खाते और कुछ घर ले जाते। कितना उद्यम मचाते थे हम सब। कभी ककड़ियाँ, कभी खरबूजे, कभी चने। वाह क्या दिन थे। रहट का निर्मल पानी, वाह। पिताजी खेतों में काम करते थे। अपनी जमीन तो नहीं थी, सो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। माँ के साथ जब खेतों में खान लेकर जाता था तो आम की चटनी व प्याज का स्वाद आज भी याद है, भुलाए नहीं भूलता। माँ के प्यार भरे हाथों से सज धज कर पाठशाला पहुँचता। पाठशाला में बैठने के लिए टाट तक के लिए छीना झपटी होती, पर मास्टर आदित्य की ज्ञान वर्षा से धन्य हो जाता। यहाँ आकर सारी विपन्नता से बेखबर हो जाता। विपन्नता, हाँ सच। पिताजी जमींदारों की चाकरी करते तो माँ पड़ोस के घरों का चौका बर्तन। भला होना साहब का, जो एक बार गांव न जाने जिस काम आए, और पिताजी को चपरासी की नौकरी दिलवाने को क्या शहर ले आए। दादा दादी ने कितना मना किया था, पर पिताजी तंग आ गए थे मजदूरी करते करते, सो शहर आ गए। कुछ दिनों बाद हमारा पूरा परिवार गांव से शहर व स्टडी रूम आ गया। साहब ने रहने के लिए एक कमरा दिया था, वही हमारी रसोई, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, बेड व स्टडी रूम था। पिताजी की आंखों में एक ही सपना था, जो हर माँ बाप का होता है, कि उनकी संतान पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। गाड़ी में बैठे अफसरों को देख हमारे मन में भी ख्याल आते, एक दिन जरूर कुछ बनूंगा। क्यों बनूंगा, कैसे बनूंगा, कौन पढ़ाएगा, आदि सवालों से अनजान। सोचता जब लाल बहादुर जी, शास्त्री, लिंकन, एडिसन जैसे बड़े बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। पुस्तक में झूठ थोड़े ही लिखा है। सरकारी स्कूल भी उन दिनों कितनी दूर दूर थे। प्राइमरी के बाद मैट्रिक के लिए मीलों मील चलना पड़ता था। अब आमदनी तो इतनी थी नहीं कि साइकिल ही ले लेते। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। तभी तो मैं भी छुट्टियों में छोटा मोटा आमदनी वाला काम कर लिया करता था। शाम को चटाइयाँ पर बैठकर इकट्ठा खाना खाते। पिताजी हम सबको देख खुश होते और कहते, बेटा खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। हम तो अंगूठा छाप रह गए। मैं तपाक से कह उठता, देखना पिताजी, मैं और कृष्णा दीदी खूब पढ़ेंगे और अफसर बनेंगे। तब सोचता, ये डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कमिश्नर कैसे बन जाते हैं, सब अफसर कहलाते हैं। इतना विश्वास जरूर था कि इन सब की कुंजी विद्या ही है। विद्या धन मेहनत बिना नहीं मिलता, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
कर्म ही तो पूजा है। शरण, गाड़ी धीरे चलाओ, बरसों बाद गांव की ओर आया हूँ, अपना गांव। अरे साहब, गांव तो हमारा भी है, आप तो जानते ही हो, बच्चे, बूढ़ी और माँ और पिताजी के साथ रहते हैं। अच्छा, बच्चे तो पढ़ते होंगे? हाँ साहब, लड़का जाता है पढ़ने और लड़की? मैंने हैरानी से पूछा। उसका क्या, उसने घर का खबरदार, मैंने टोकते हुए कहा। अरे लड़कियां ही तो घर का श्रृंगार हैं, परिवार का आधार है। अरे विवाह पर चाहे जितना धन दे दो, यदि उसकी झोली में विद्या धन नहीं तो सब व्यर्थ। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित कर रही हैं। अरे जिस परिवार, देश, समाज में लड़कियों का सम्मान नहीं, वह कैसा समाज। शरण ने क्षमा मांगी और गाड़ी चलाता रहा। मैंने सोचा आदमी चांद पर घूम आया है, पर कुछ की सोच अभी भी बाबा आदम के ज़माने की है। शरण चुप ना रहा, बोल उठा। साहब, गरीब पढ़ा लिखा कर बच्चों को बेरोजगारी की धूल ही फंकवाएगा। नहीं शरण, अनपढ़ रहकर युवक भटकता है, बुरी संगत में पड़ता है, अंधेरे में खो जाता है और समाज के लिए सिरदर्द बनता है। मैंने उसे समझाया। अचानक खिड़की के बाहर ध्यान गया। मुटियारों का दल सिर पर बोझ लिए कुछ गुनगुना रहा था। दूर खेतों में कंबाइन चल रही थी। कुछ स्त्रियां व बच्चे हाथ में झोला लिए अनाज की बालियां चुन रहे थे। मैं हैरान था, आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीब को अनाज की बोलियां चुननी पड़ रही, बालियां चुननी पड़ रही हैं। जैसे कभी कभी मैं भी माँ के साथ कटाई के बाद चुनता था। आँखों की कोर से अचानक पानी निकल आया। सोचा सरकार की कितनी योजनाएं हैं उत्थान के लिए, कौन ढकार जाता है सब कुछ। मैं भी तो सरकार का एक अंग ही हूँ। सोच ही रहा था कि अचानक सामने एक बूढ़े को हाथ में लाठी लिए देख मैंने पहचानने की कोशिश की। शायद चाचा चरण सिंह थे, जो बचपन में हमें बरगद की छाँव में कहानियाँ सुनाया करते थे, राजा रानी की, जन्नत और परियों की, भूत प्रेत की व डाकुओं की। मैंने शरण को गाड़ी 1 सेकंड ब्लर आ गया थोड़ा। मैंने शरण को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुक गई। मैं चरण सिंह के सम्मुख खड़ा था, अपनी बूढ़ी आंखों से निहारता। चाचा ने पूछा, बेटा कहाँ जाना है? मैंने उनके पैरों को स्पर्श करते हुए कहा, चाचा पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा प्रशांत। अच्छा, नसीब का पुत्र। अब तो अवसर लगता है। कैसा है नसीब? आज यहाँ कैसे? सब ठीक है चाचा जी। आज गांव की पाठशाला का दर्जा बढ़ाने का आदेश लेकर आया हूँ। इसी बहाने अपने स्कूल व अपने अध्यापक जी से भी मिलूँगा। गांव की सैर भी हो गई। चाचा की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। खुश रहो बेटा, खूब यश प्राप्त करो। तुमने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। विदा ले मैं गाड़ी में बैठा। गाड़ी पाठशाला के द्वार के निकट रुक गई। द्वार पर रंगोली सजी थी, दीपक जल रहे थे, रंग बिरंगी झंडियों से प्रांगण सजा था। पुष्प गुच्छ लिए नन्हे नन्हे हाथ मेरी ओर बढ़े गए। अध्यापक नित्य प्रकाश, जिनका मैं प्रिय शिष्य था, के पैरों को स्पर्श करने को झुका कि उन्होंने बाहों में भरकर गले लगा लिया। आज वे फूले नहीं समा रहे थे। समाए भी कैसे? उनका गरीब प्रशांत कलेक्टर प्रशांत बन गया था और सरकार की ओर से पाठशाला का दर्जा बढ़ाने की घोषणा करने आया था। स्वागत गीत व बैंड की मधुर ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। तो गाइस, इसके शब्दार्थ है, इसकी बैक साइड की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो शब्दार्थ पढ़ते हैं। खलिहान, कटी हुई फसल को रखने का स्थान, विपन्नता, गरीबी, अंगूठा छाप, अनपढ़, हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगाने वाला। इसमें से दोनों में से आप एक लिख सकते हो। मुटियार, नवयुवती, पुष्पगुच्छ, फूलों का गुलदस्ता। तो ये इसकी बैक साइड है, इसकी वीडियो जल्दी आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।